ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਣ ਪ੍ਰਣਾਮਾਂ ਆਧਾਰਿਤ ਅਭਿਆਸ ਪੁਸਤਕ ਭਾਗ 2 ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਨਮੋਲ ਸੀਖ, ਪਾਠ 19ਵਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਪढ़ ਲੈਣਾ, कुछ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ही है। गुरु जी की बात सुनकर भाई मर्दाना हैरान क्यों हुए। तो क्यों हुए थे हैरान, तो इसमें जो है पहले सारा चैप्टर आपने पढ़ना है, फिर इसका जवाब देना है क्योंकि गुरु जी ने, तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्योंकि गुरु जी ने जिस गांव के लोगों ने प्रेम पूर्वक सेवा की, उनको उजड़ जाओ और, ये मैं बच्चों ऊपर लिख देती हूँ, और जिन लोगों का स्वभाव रूखा था ना, वहाँ पे रूखा था, उन गांव के लोगों को बसे रहें का आशीर्वाद दिया था। इसलिए मर्दाना जो है हैरान हो गया था ना। तो ये बेटे यहाँ से लेके ऊपर फिर यहाँ लिखना है, ये आप कॉपी में लिख लेना सब। सिख धर्म में कितने गुरु हुए हैं, ये तो सबको पता है, 5, 24, 10 के एक 10 हुए हैं। दूसरे गांव के लोगों ने गुरु जी की सेवा कैसे की थी। दूसरे गांव के लोगों ने भोजन प्रेम पूर्वक करवाया था ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे दूसरे गांव के लोगों ने भांति भांति मतलब अलग अलग, भांति भांति के भोजन प्रेम पूर्वक परोसे। ठीक है। भाई मर्दाना हैरान क्यों हुए, तो ऊपर हमने लिख ही दिया है, हम यहाँ पे लिख देंगे क्यों हुए। गुरु जी की बात सुनकर हैरान हुए। भाई मर्दाना गुरु जी की बात सुनकर हैरान हुए। गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं के बारे में बताएं। तो गुरु नानक देव जी की क्या शिक्षाएं थी। नाम जपो, ठीक है, एक तो वो ये कहते थे नाम जपो, ईमानदारी से क्या करो, काम करो, ईमानदारी से काम करो, और दान करो। ये जो थी उनकी मेन 3 शिक्षाएं थी। वैसे तो काफ़ी शिक्षाएं हैं। गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था, पाकिस्तान में। गुरु जी ने जोरदार खंडन किया प्राचीन कथाओं का,
तत्कालीन कानून अवस्था का, अर्थव्यवस्था का, आडंबरों एवं अंधविश्वासों का, इनका उन्होंने विरोध किया। अच्छाई बुराई, तो ये विलोम शब्द हो गए। उजड़ना, उजड़ना का क्या आएगा? बसना। बुराई बुराइयाँ, तो मिठाई का क्या आ जाएगा? मिठाइयाँ। किसने कहा हम चाहते हैं कि अच्छाई अधिक से अधिक फैले? तो ये किसने कहा था? ये गुरु नानक देव जी ने कहा था। गुरु नानक देव जी ने कहा। अधिक ज्यादा, तो ये शब्दार्थ हो गए। गूढ़ का क्या होगा? गहरी। अंतिम का आखिरी। सदैव का क्या होता है? हमेशा। विराम चिन्ह लगाएं। मर्दाना कहने लगा, गुरुजी ये क्या? तो इसमें हमने विराम चिन्ह लगाना है, तो सेम इसको हम पहले लिख देंगे, फिर इसमें विराम चिन्ह लगाएंगे। तो इसमें गुरुजी के पास आएगा मर्दाना कहने लगा, गुरु जी, यहाँ पे ये वाला, ये क्या, यही क्या में पीछे जो है हम चंद्र बिंदु नहीं, कड़छी जो है वो लगाएंगे। घटना घटनाएं, ठीक है, ज़्यादा आ गया। बात, बात का क्या आ जाएगा? बातें। शिक्षा, शिक्षा को हम शिक्षा भी लिख सकते हैं, शिक्षाएं भी लिख सकते हैं, तो शिक्षा ही लिख देंगे। इसे, अब इसे का इन्हें, पहला अंतिम, ठीक है। अच्छाई, तो इसका क्या आ जाएगा? बुराई। जाना आना, प्रेम नफरत, अच्छा बुरा। तो गुरुजी ने मानवता के लिए अनेक यात्राएं की। गुरुजी ने मानवता के लिए, ये काट दो, ये ठीक नहीं है, अनेक यात्राएं की। निम्नलिखित कथनों पर सही गलत के चिन्ह लगाएं। गुरु नानक देव जी सिखों के कौन से गुरु थे? 10वें गुरु थे, तो ये तो गलत है, पहले गुरु थे। दूसरे गांव के लोगों का व्यवहार बहुत अच्छा था, तो ये सही है, बहुत अच्छा था। तो निम्न चित्र पर कुछ वाक्य लिखो। तो ये बच्चों आप लोगों की बुक में दिख रहा होगा कि एक नीचे जो है उसने उठा रखा है। तो ये कहानी कुछ कुछ याद होगा कि अंधे और लंगड़े की कहानी है ना। इस कहानी से क्या शिक्षा मिल रही है, हम उसके बारे में लिख सकते हैं। क्योंकि पिक्चर से जो हमें दिख रहा है, हमें यही दिख रहा है कि हमें सहायता करनी चाहिए, हमें अपने मित्र की हमेशा, जो दूसरे मित्र के प्रति हमेशा ईमानदार हो, ऐसी सोच रखने वाले दोस्त होने चाहिए। तो इसके बारे में हम कुछ लिख देते हैं। हमें, मतलब चित्र पर कुछ वाक्य लिखने हैं। हमें अपने मित्र की हमेशा सहायता करनी चाहिए। हमें अपने मित्र की हमेशा सहायता करनी चाहिए। आगे हम लिख देते हैं सच्चा मित्र, ये च है, आधा च पूरा च। सच्चा मित्र वही होता है, वही होता है जो
दूसरे मित्र के प्रति हमेशा ईमानदार हो। ऐसी सोच रखने वाले दोस्तों को दुनिया की कोई भी बुरी ताकत उन्हें झुका नहीं सकती। ठीक है, ये कहानी बच्चों ज़रूर सुनना, अंधे की और लंगड़े की। बहुत अच्छी कहानी है, उससे हमें यही शिक्षा मिलती है। ओके बच्चों, थैंक यू।